औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी कि एमडीए यानी कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जॉब्स आई हुई हैं, उसके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी आपको। इस तरीके से एक पेज आपको बताया था मैंने कि किस तरह के डिटेल है, क्या करना होगा आपको। तो ये तमाम आपने लोगों ने वीडियो देखी, पसंद की, इसका बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इस चीज़ की है कि इसका जो फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कैसे फिल होगा। तो वो मेरे भाई जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, इन्फॉर्मेशन उनको नहीं है कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो जॉब्स आई है उनका क्या करना है, किस तरह करना है, कौन कौन सी जॉब आई है। तो बहरहाल तो वो पहले वीडियो देखें, वो वाली इन्फॉर्मेशन वाली कि जिसमें तमाम डिटेल है इन वीडियो के बारे में। तो वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, देखिए बिल्कुल ऊपर ही लिंक आ रहा है, ये इस वीडियो के ऊपर देखिए बिल्कुल ऊपर लिंक आ रहा है। तो आप इस लिंक के जरिए जा सकते हैं उस वीडियो पे जो कि इन्फॉर्मेशन की है। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो उसके बाद फिर जो है ये फॉर्म फिल करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो बहरहाल अब मैं आपको इस वीडियो में फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो भी नई वीडियो, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो पहले ये फॉर्म फिल करने से पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप का तरीका बताता हूँ, फिर फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊँगा। जी दोस्तों, तो ये फॉर्म कहाँ से आया, कैसे आया, तमाम आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। तो ये फॉर्म मैंने नायब कासिद का डाउनलोड किया है। कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है इसका तरीका भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, लिंक मैंने आपको बताया, इससे पहले मैंने ऊपर शेयर किया था, तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो बहरहाल ये देखिए, ये मैंने नायब कासिद का फॉर्म डाउनलोड किया है क्योंकि नायब कासिद की सबसे ज़्यादा पोस्ट थी, इसलिए मैं नायब कासिद के हवाले से ही आपसे जो है उसका डिटेल आगे लूँगा। देखिए ये है नायब कासिद, ठीक है, इसे मैंने बताया 51 कोड है, यहाँ देखिए 51 कोड नायब कासिद डाउनलोड कर लिया मैंने ये फॉर्म। अब देखिए सबसे ऊपर इसमें देखना, पहले हमको ये कोड वगैरह देखना कि ये ओके है या नहीं। अभी ओके है तो देखिए तस्वीर लगानी है आपको यहाँ पे, ठीक है जी। तस्वीर लगाने के बाद देखिए अब सबसे पहले जो है देखिए कि आप क्या इस काबिल है भी कि इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी सबसे पहले देखिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या आपके मुताबिक है। यानी कि देखिए नायब कासिद का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यानी कि प्राइमरी क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए। तो क्या ये आपका इसमें शामिल है। और देखिए एज रिलैक्सेशन है 15 साल, तो मतलब 25 प्लस 15, तो ठीक है, इसको आपको प्लस करना है। तो क्या उम्र आपकी इसके अंदर है, जिससे मैंने आपको बताया था कि उम्र आप प्लस कर लीजिए, 25 प्लस 15 40 साल। तो क्या आपकी उम्र 40 साल के अंदर है और साथ ही साथ आप प्राइमरी पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं नायब कासिद के लिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो जी यस। फिर लिखा कि डोमिसाइल पीआरसी आपका कराची डिस्ट्रिक्ट का है, तो अगर वो है तो ठीक यस। अगर डोमिसाइल कराची डिस्ट्रिक्ट का नहीं है तो नो, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर ए और बी, देखिए ए और बी, ये दोनों ए और बी हैं, अगर ये दोनों यस हैं तो आप अप्लाई करने के हकदार हैं, ठीक है जी। अगर आपको डोमिसाइल पीआरसी कराची डिस्ट्रिक्ट का नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए सिर्फ कराची वाले ही अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पूरा है, डोमिसाइल कराची का है, यस, ये दोनों यस है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बैंक की डिपॉजिट स्लिप है, देखिए यहाँ पे आप बैंक का नाम, ब्रांच कोड, डिपॉजिट डेट, ये आप कहाँ से लिखेंगे। देखिए यहाँ से पहले सबसे आखिर में जब आएंगे तो देखिए ये है बैंक का, ठीक है जी, स्लिप। ये स्लिप आप बैंक में जमा कराएंगे जी, सिंध बैंक में या मैजान बैंक में, ठीक है जी। यहाँ पे आप पोस्ट लिखेंगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम, एनआईसी नंबर, इसी तरीके से ये तीनों चीज़ें फिल करेंगे और किसी भी बैंक में जमा कराएंगे। फिर बैंक वाले यहाँ देखिए आपके ब्रांच कोड, ब्रांच नेम और डेट, ये चीज़ें आपको यहाँ देंगे। अब देखिए ये बैंक कॉपी ये बैंक वाले रख लेंगे, ये आपके पास आ जाएगी और ये जो है आपको फॉर्म के साथ भेजनी है। एसटीएस कॉपी फॉर्म के साथ भेजेंगे, कैंडिडेट कॉपी जो है आप अपने पास रखेंगे और बैंक कॉपी जो है ये बैंक वाले रख लेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए आपको बैंक कोड, बैंक का नाम और डेट, ये चीज़ें मिल गई। आप फिर आप देखिए ऊपर यहाँ पे आप इसको फिल कर सकेंगे जो पहले पेज में है जी, बैंक का नाम और कोड वगैरह। ये देखिए यहाँ पे आपने बैंक नेम, बैंक कोड और डिपॉजिट डेट लिख ली। अच्छा, आप एमडीए के पहले भी एम्प्लॉय हैं या नहीं है, तो यस और नो जो भी है सेलेक्ट कीजिएगा। फिर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कैपिटल लेटर जी, बड़े हरूफ में आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा लिखने के लिए। याद रखिएगा बहुत सारी गलतियां हुई हैं पहले भी लोगों से, तो इस वीडियो को पूरा देख के अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या करना है। पूरा नाम आपका आएगा कैपिटल हरूफ में, फादर नेम या हस्बैंड नेम आएगा, एनआईसी नंबर आएगा, फिर मेल या फीमेल है आप दो, क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकती है हर पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ आएगी, देखिए डे, मंथ और ईयर, ठीक है जी। उसके बाद देखिए कि राइट योर करंट डेट ऑफ बर्थ अदरवाइज यू विल बी रिजेक्ट, ठीक, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, तो सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिखनी जो आपके एनआईसी या दीगर सर्टिफिकेट्स पर है। फिर देखिए मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिखना है इसी तरीके से 03 करके।
फिर मुस्लिम आप सिंगल है या मैरिड है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, ये लिखना है। इसका पोस्टर एड्रेस, घर का पता मुकम्मल तौर पे यहाँ लिखना है। फिर जी टाउन कौन सा है, जैसा हाउस नंबर है 32, स्ट्रीट नंबर है 6, सेक्टर है 14G, उसके बाद जी है औरंगी टाउन कराची, डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट। इस तरह जैसा एक मैंने अपना एक एड्रेस बताया। फिर यहाँ पे वही परमानेंट एड्रेस अगर वही है तो वापस उतार दिया, ठीक है जी। लिखा हुआ जो आपके नादरा एनआईसी से लिखा हुआ है वही वाला एड्रेस। अगर परमानेंट दूसरा है और अभी दूसरे एड्रेस पे रह रहे हैं आप, तो ये दोनों एड्रेस अलग अलग आएगा, ठीक है जी। फिर फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, नहीं है तो क्रॉस कर देना है, खाली जगह नहीं छोड़नी है। गवर्नमेंट मुलाजिम है, हाँ या नहीं, अगर है तो NOC लगाइए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। अच्छा जी, डिसेबल पर्सन है या नहीं, नहीं है तो नहीं है तो है, और फिर आपका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जी। अब देखिए दूसरे पेज पे आते हैं यहाँ पे हम जी। ये देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल। डोमिसाइल का आपको डिस्ट्रिक्ट होगा कोई भी, देखिए यहाँ पर है बद्दीन, जैकबाबाद, खैराबाद, खैरपुर, कोरंगी, ठीक है जी। तो आपका जो भी आपका ज़िला है वहाँ पे आप निशान लगाएंगे, कराची सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे आपने लगाया ये। उसके बाद देखिए जी एकेडमिक इंफॉर्मेशन, तालीम लिखिए अपनी, ठीक है जी। तालीम में देखिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है कि रोल नंबर स्लिप डो नॉट फिल देयर एकेडमिक रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि देखिए सबसे पहले है कि अगर आप अपना रोल नंबर स्लिप उनको इश्यू नहीं की जाएगी जो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं लिखेंगे। दूसरे नंबर पर है कि अगर आप ग्रेड थे आपके पास तो उसको नंबर में यानी कि मार्क्स में कन्वर्ट कीजिए। तीसरे नंबर पर लिखा है कि सही तरीके से देख समझ के सर्टिफिकेट वगैरह को फिल कीजिए खानों को। और जो रिजल्ट वेटिंग है यानी कि जिस चीज़ का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, रिजल्ट नहीं आया है, तो वो यहाँ पे मेंशन ना कीजिए। जो कंटिन्यू हो या पढ़ाई चली है, रिजल्ट भी नहीं आया, कंप्लीट होगी पढ़ाई लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी आप यहाँ मेंशन नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ प्राइमरी 5 क्लास 8 क्लास जिसकी डिग्री सर्टिफिकेट है वो लिखना है। डिग्री सर्टिफिकेट टाइटल क्या है, प्राइमरी है तो प्राइमरी तक लिखेंगे, मिडिल है तो मिडिल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद देखिए डिग्री सर्टिफिकेट में है जो साइंस आर्ट्स होता है वो तो यहाँ हो नहीं होता, तो भारत प्राइमरी में इस तरह लिखेंगे। फिर मैट्रिक के बाद देखिए मैट्रिक है, हाँ जी ठीक है, ये इसके अलावा कोई और है, इंटर है, FA FSC DA उधर, ठीक है ना, बैचलर में ये है इस तरह। फिर यहाँ पे इस पे सब्जेक्ट यानी कि साइंस आर्ट्स जो भी है इसमें। फिर पासिंग ईयर, कितने नंबर आपने हासिल किए, टोटल मार्क्स कितने थे, ग्रेड, परसेंटेज या डिवीजन में से जो भी आपको पता हो यहाँ लिखेंगे। फिर किस बोर्ड से आपने किया वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है जी। जो मैट्रिक वाले है जिस तरह मेरे दोस्त वो डायरेक्ट मैट्रिक से ही लिखना शुरू करेंगे, मिडिल और प्राइमरी को छोड़ देंगे क्रॉस करके, और यहाँ मैट्रिक से लिखेंगे जी मैट्रिक किया है, इंटर किया है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा, शॉर्ट कोर्सेज वगैरह अगर कोई है तो यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ग्रेड, डिवीजन और बोर्ड या इंस्टीट्यूट जहाँ से किया है। टेस्ट सिटी तो आपका कराची होगा जी। फिर देखिए यहाँ पे आगे अगर आप पहले से तजुर्बा है आपको, अगर कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस है कि आप नायब कासिद के लिए दे रहे हैं तो किसी भी अगर आपने नायब कासिद का काम किया है तो यहाँ पे आप फिल करेंगे। याद रखिएगा कि जो मुतलका तजुर्बा वही फिल होगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम, आप क्या करते थे, कब से कब तक जॉब किया, इसी तरह सारा। फिर टोटल यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल आपने कितने दिन, कितना महीना और कितने साल जॉब किया आपने, यानी कि अगर आपने एक कंपनी में 2 साल 3 महीना, एक कंपनी में 3 महीना 1 दिन, इस तरह करके ये टोटल बाहर बढ़ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आएगा कि एज रिलैक्सेशन, यू क्लेमिंग जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ, अच्छा आपकी उम्र जो है वो 25 साल के अंदर है या 15 साल प्लस करके आपने उसको वो अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आपने करना पड़ेगा। अगर 25 साल के अंदर है तो यस जी है, यानी कि नो कि एज रिलैक्सेशन हमने इस्तेमाल नहीं की है, और अगर इस्तेमाल की है तो यहाँ लिखेंगे यस, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन जी, तमाम इन्फॉर्मेशन ये आप पढ़ लीजिएगा। ये इसके ऊपर देखिए सबसे अहम बात कि इन्वेलप के ऊपर यानी कि जो आप दरखास्त फॉर्म देंगे उसके ऊपर प्रोजेक्ट आईडी और पोस्ट का नाम लाजमी लिखिए। प्रोजेक्ट आईडी और पोस्ट का नाम देखिए, प्रोजेक्ट आईडी 51, पोस्ट का नाम नायब कासिद, ठीक है जी। इसके बाद देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन है 24, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये सबसे ऊपर जो उन्होंने लिखा हुआ कि जी इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए फॉर्म फिल कीजिए। सबसे ऊपर लिखा है जी नंबर 1 पे कि एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल तौर पर सही तरीके से अच्छे से देख के फिल किया जाए, ठीक है। और जो चीज़ नहीं है उसको ब्लैंक ना छोड़ा जाए, बल्कि यानी कि उसको डू नॉट लीव एनी आंसर ब्लैंक, ठीक है जी। कोई भी को उसको खाली लग रहा है या जिसका एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ क्रॉस कर दिया जाए, इसको खाली मत छोड़ा जाए, ठीक है जी। इस एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। फिर तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी मुकम्मल तौर पे सही होनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। अगर किसी भी जगह कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और वो आपने नहीं प्रोवाइड किए इस फॉर्म के फिल के हवाले से तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा,
ठीक है जी, ये दोनों बातों का यही निचोड़ है। फिर जी अटैच 3, ये देखिए ये जो फॉर्म जो पिक्चर वहाँ लगाई है उसके अलावा आपको 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर अटैच करनी है, एनआईसी की कॉपी, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स की कॉपी, डोमिसाइल पीआरसी की कॉपी, ये तमाम चीज़, और इसके अलावा ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप जो मैंने आपको दिखा दी, वो ये तमाम चीज़ें आपको इस फॉर्म के साथ लगानी है, याद रखिएगा। फिर मैं आपको एक बार बता दूँ, जो तस्वीर आप इसमें लगाएंगे उसके अलावा 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, एनआईसी की कॉपी, एकेडमिक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कॉपी और ओरिजिनल बैंक स्लिप, ये तमाम चीज़ें आप इसके साथ लगाएंगे। और अटेस्ट नहीं करानी है आपको, सिर्फ इसके साथ लगा के भेजना है, किसी ऑफिसर से अटेस्ट नहीं करवाना है, ठीक है जी। उसके बाद जी इंटरव्यू के टाइम में आपसे जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, ठीक है जी। बाकी वही तो है कि गलत इन्फॉर्मेशन भी तो रिजेक्ट हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है टेस्ट सेंटर में, और हाथ से दरखास्त जमा नहीं करानी बल्कि पोस्ट करना है कोरियर के थ्रू या पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से। और इन्वेलप अगर आप 2 अलग अलग पोस्ट अप्लाई करेंगे तो अलग अलग इन्वेलप और अलग अलग ही फॉर्म आपको चाहिए होगा। लास्ट डेट जो है वो 29 फरवरी 2020, एक बार फिर बता दूं, लास्ट डेट है 29 फरवरी 2020। फिर देखिए अंडरटेकिंग है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, फादर नेम आएगा, यहाँ एक और पिक्चर आएगी जो 6 महीने से पुरानी ना हो लिखा हुआ जी, और स्टेपलर के साथ लगानी है ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर। याद रखिएगा कि ये देखिए रिसेंट फोटोग्राफ 6 महीने से पुरानी ना हो, ब्लू बैकग्राउंड हो, और स्टेपलर के साथ आपको यहाँ पे लगाना है, चिपकाना नहीं है ग्लू के साथ, ठीक है जी। फिर कैंडिडेट सिग्नेचर और आपका थंब और डेट, ठीक है जी। थंब हमेशा लेफ्ट थंब आता है, याद रखिएगा। अब इसमें आप देखिए ये चेकलिस्ट, यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जो कि ज़रूरी है, जिसके बगैर फॉर्म फिल नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अटेस्टेड, अच्छा जी अटेस्टेड है, देखिए एक बार फिर ये यहाँ मैंने बताया था कि अटेस्टेड नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे अटेस्टेड लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है ये। एनआईसी अटेस्टेड 17 ग्रेड के अफसर से, यस लगा दिया आपने। एकेडमिक सर्टिफिकेट अटेस्टेड, ठीक है। जिसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो, और ओरिजिनल बैंक स्लिप, ठीक है जी। उसके बाद वैलिड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल पीआरसी वगैरह, और उसके बाद फिर अगर आप एमडीए के एम्प्लॉय हैं तो उनका सर्टिफिकेट अगर एम्प्लॉय है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखे हाथ से डायरेक्ट एसटीएस ऑफिस में दरखास्त जमा कराने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। अपनी दरखास्त किसी भी कोरियर सर्विस या पाकिस्तान पोस्ट के जरिए नीचे दिए गए पते पे भेजिए। ये देखिए ये पता है उर्दू में लिखा अच्छे से, ये फॉर्म इस पते पे आपको इस फॉर्म को भेजना है, ठीक है। मजीद इन्फॉर्मेशन ये वेबसाइट है, ये इनके फ़ोन नंबर है, इस पते पे पूरा फॉर्म फिल करके और ओरिजिनल बैंक स्लिप लगा के आपको इस पते पे भेजना। देखिए एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गई है कि दरखास्त पूरी करने से पहले फॉर्म पर दर्ज हिदायत गौर से पढ़े और फॉर्म को इख्तियार से पूरा करें। फॉर्म जमा होने के बाद किसी भी किस्म की तस्दीक नहीं की जाएगी, ठीक है। ये नामुकम्मल या गलत मालूमात में मबनी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा, ठीक है जी। याद रखिएगा कि मैंने आपको तमाम तफसीलात यहाँ बताई हैं, बशर्ते कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा हो। तो बहरहाल ये तमाम तफसीलात आपको पता चल गई, और इसको शेयर किया जा रहा है ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और मिलते हैं जल्दी किसी और नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।